आगे बात ही आगे। देव कृष्ण आमें देव संदेश है ले जा नमो अरिहंताणं नमो नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणां ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धरणेन्द्रवैरुट्या पद्मादेवीयुतायते कल्याणपादिपारामं श्रुतगङ्गाहिमाचलं विश्वाम्भोजरवीं देवां वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकार बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीहिमाचलसुरये नमः। श्रीरत्नाकर गुरवे नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो कारो सव्वपावपणासुनो मंगलाणं च सव्वे सिंबडमं हवै मंगलम्। उवस्सगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं विसर्वसन्निन्नासं मङ्गलकलान् आवासं विस्सहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारी जो सयामणुवतस्सगहरोगमारी दुष्टजराजन्तिवसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फुलो इंद्रधरे स्वीजीवा पावन्ति न दुःखदोगचं दोस्मतिलद्दे चिंतामणि कप्पपाये पावन्ति विज्ञानं जीवनमनं ठाणं ये सन्तो मायसपत्तिप्रतिपरेण हियेण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पासजिन चंद भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणां
सम्यक् प्रणम्य चिन्पादयुगं युगादां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधान् स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैस्तुष्येत् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम यत्कोकिलमधौ मधुरं विरौति त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवम् नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्यासि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धोक्ष यैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्याम् वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापसु ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्तिं किं शर्वरीषु शशिनां हि विवस्वतावा
निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टम् किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः उच्छैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूखम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् कुन्दावदात्तचलचामरचारुशोभम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् उन्निन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्तिम् पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र यादृक्प्रभादिनकृतप्रहतान्धकारा च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूलम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तम् बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्
रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कः वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रम् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नाम् त्वत्पादिपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि तस्यासु नाशमुपयाति भयं भियेव स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् ॐ नमो जिनाणां शरणाणां मंगलाणां लोगुत्तमाणां राम रीम रोम राई राम राह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। सात नौका नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु। आज पार्श्वनाथ परमात्मा का निर्वाण कल्याणक 24 तीर्थंकरों में से सबसे अतिशयशाली आदेय नाम कर्म के धारक कोई हो तो वो है पार्श्वनाथ परमात्मा। जितनी भी साधना आराधना मंत्र तंत्र इन सभी के केंद्र के अंदर कोई हो तो पार्श्वनाथ भगवान, जिनके 108 नाम भी हैं, 1008 नाम भी हैं। है दूसरे कोई भगवान के 108 के 1008? किसी के नहीं है। परमात्मा के एक एक कल्याणक
सृष्टि में रहे हुए समस्त जीवों के कल्याण के लिए बनते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के भव कितने हुए? 10 भव। ये सारे एक एक भगवानों के भवों की गिनतियां जो होती हैं, आदिनाथ भगवान के 13 भव, पार्श्वनाथ भगवान के 10, नेमिनाथ के 9, महावीर स्वामी के 27, चंद्र प्रभु के 8, शांतिनाथ के 12, बाकी सभी भगवान के 3-3 भव। ये सारे भवों की गिनतियां किनके आधार से बने? ऐसे भव तो प्रत्येक के अनंत हुए हैं, अपने भी अनंत हुए, तीर्थंकरों के भी भव अनंत हुए, मगर जिस भव के अंदर आत्मा समखित प्राप्त करता है वहां से ही भवों की गिनती चालू होती है। उसके पहले के सारे भव गए हमारे पानी में। वो भव भव के रूप में कहीं नहीं कही जाते। समखित जिस भव के अंदर प्राप्त हुआ है वो पहला भव हमारा कहा जाता है, और इससे वो भगवान के भवों की गिनतियां होती हैं। गौतम स्वामी जब तुंगिया नगरी के अंदर गए और सामने एक बुढ़ा आदमी मिला, गौतम स्वामी ऐसे ही सामान्य वार्तालाप हुआ और गौतम स्वामी ने पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है? वो कहे 15 साल। बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा दिखता है और वो आदमी कहता है कि मेरी तो 15 साल की उम्र है। और कोई आदमी सामने मिला, उसको पूछा तेरी उम्र कितनी? तो कहे 2 साल। अरे 2 साल का तो बच्चा होता है, इतना बड़ा विचित्र तरह की उम्र बतावे। और गौतम स्वामी को लगा कि ये लोग पागल तो है नहीं, भगवान ने जिस नगरी की प्रशंसा की है वैसे ये लोग विचित्र प्रकार की अपनी उम्र कैसे बताते हैं। फिर जब उनको पूछा गया तब उन व्यक्तियों ने खुलासा किया, गुरुदेव आप कौन सी उम्र पूछ रहे हो, हमारी आत्मा की कि हमारे शरीर की? हमारे शरीर की उम्र है 80 साल, लेकिन जब से हमने धर्म चालू किया है वहां से हमारी आत्मा की वो उम्र है, बाकी की उम्र तो गई पानी में। हमने धर्म की अभी तक 15 साल ही हुए हैं, किसी को 5 साल ही हुए हैं, किसी को 2 साल ही हुए हैं। यदि हमारे शरीर की उम्र पूछते हो तो वो शरीर के जब जन्म हुआ वहां से गिनती होगी। यदि धर्म आत्मा की उम्र पूछते हो तो जिस समय से आत्मा धर्म में ज्वाइंट हुआ वहां से उसका पहला वर्ष। भगवान की भी भवों की गिनतियां समकित के द्वारा होती हैं, और प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा प्राय करके तीसरे भव के अंदर तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र भले ही पूर्व के तीसरे भव में करेगी, लेकिन उसके पहले समकित प्राप्त हो गया है, और समकित प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर बनने की लायकात, तीर्थंकर बनने की योग्यता, तीर्थंकर की पात्रता जब उसमें प्रकट होती है तब उस आत्मा का कहते हैं कि वृत्ति और प्रवृत्ति पूरी बदल जाती है। और तीर्थंकर भगवान की आत्मा के लिए एक विशिष्ट प्रकार का गुण लगाया गया है कि तीर्थंकर नाम कर्म तो तीसरे भव के अंदर करेगा, लेकिन उसके पहले वो क्या करें उसके लिए एक जबरदस्त गुण लगाया हरिभद्र सूरी महाराज ने। अकाल मेते परार्थ व्यसनी न, अकाल मेते परार्थ व्यसनी न। बस में जा रहे हैं अपन, पर्स भूल गए, घर पे ही अपना पर्स भूल गए, पैसे नहीं हैं और टिकट लेनी है। अब इधर उधर हाथ डाला जेब के अंदर, पर्स ही भूल गए, 1 भी रुपया पास में नहीं है। फिर क्या करो? अपने कोई सगे संबंधी की तो बस है नहीं, अपने को क्या बाद में कोई बात नहीं उधार दे देना, बाद में पैसा दे देना। जब आजू बाजू के अंदर कोई पहचान ओळखाण कुछ भी नहीं, और वो व्यक्ति जब अपने को पैसे देता है कि सेठ जी चिंता मत करो, कितने चाहिए मैं देता हूँ। अब कोई ओळखाण नहीं, पहचान नहीं, और वो व्यक्ति का अपने ऊपर उपकार होता है ना। एक कोई ओळखाण पहचान है ना, उसका उपकार करो, वो कोई उपकार वाली बात नहीं है। एक बिना ओळखाण पहचान का वो उपकार, अकाल में थे परार्थ व्यसनी न, जिनकी कोई नाता रिश्ता ओळखाण पहचान कुछ भी नहीं है, तो भी सामने वाले का परार्थ यानी भला करना, और भला करना ये उनका गुण नहीं, हरिभद्र सूरीमान ने गुण नहीं लिखा, व्यसन लिखा है। अकाल में ते परार्थ व्यसनी न,
व्यसन का मतलब तो समझो ना, व्यसन यानी आदत। गुण एक अलग चीज होती है, आदत एक अलग चीज होती है। आदत से आदमी इतना मजबूर बनता है कि जब वो व्यसन पराकाष्ठा का बन जाता है तब वातावरण या स्थान या संजोग कोई भी प्रतिकूल नहीं बनते। बीड़ी के सिगरेट पीने वालों को पूछ लो, जब उसका व्यसन बन गया हो, बीड़ी या सिगरेट जब उसका व्यसन बन गया हो, और जैसे ही वो बीड़ी सिगरेट लगानी चालू करे माचिस से या लाइटर से, और इधर जोर की हवा आ रही हो, अब उसको वो बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए वो वातावरण प्रतिकूल है नहीं, हवा आ रही है, लेकिन जिसको बीड़ी पीनी ही है, सिगरेट पीनी ही है, व्यसनी है, तब कैसे पीता है वो? ऐसे हाथ रखता है दोनों तरफ, ऐसे हाथ रख करके उस हवा को रोकता है। पीनी है चाहे वातावरण कितना भी प्रतिकूल हो, मुझे तो करना यानी करना ही है, उसको कहा जाता है व्यसन, जिसे न तो वातावरण रोक सकता है, न कोई स्थान रोक सकता है, न कोई संजोग रोक सकता है। वो आदमी शमशान में बैठा होगा तो वहां भले मुर्दा जलता होगा, वो अपनी सिगरेट तो जलाएगा ही। न तो वो स्थान, न वो संजोग, न वातावरण कोई जिसमें प्रतिकूल न बने, बस मुझे करना यानी करना ही है, वो होता है व्यसन। और तीर्थंकर भगवान को किसका व्यसन? तो कि दूसरों का भला करना, वो व्यसन। किसी भी तरह से मैं इनका उपकार कैसे करूं। और लिखा गया है ऐसा कि तीर्थंकर बनने की योग्यता प्रकट होने के बाद में कुदरत ये नक्की कर देती है कि कुछ भवों के बाद में ये आत्मा तीर्थंकर बनेगी, और ऐसी योग्यता प्रकट होने के बाद में वो आत्मा जिस गति में जाए नहीं, सबसे पहला वही काम करे कि मैं दूसरों का भला कैसे करूं। और इस कारण से यदि तीर्थंकर की आत्मा एक इंद्रिय के अवतार में जाए, किसमें? एक इंद्रिय में जाए, यानी कौन सी गति? एक इंद्रिय यानी क्या? जिसको हाथ पैर नाक आंख कुछ भी नहीं मिले, खाली शरीर मिला है, वो एक इंद्रिय। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का, ये सब एक इंद्रियों के अंदर हैं। और पृथ्वी काय के अंदर तीर्थंकर की आत्मा जो चली गई, तो पृथ्वी काय के अंदर क्या बनता है? चिंतामणि रत्न बनता है। तीर्थंकर की आत्मा पृथ्वी काय में जाए तो चिंतामणि रत्न बने, और वो चिंतामणि रत्न जिसके पास में आवे उसके मनोवांछितों को पूर्ण करता जाए, यानी भौतिक उपकार भी करे लेकिन करे। और शायद हम गए एक इंद्रिय के अंदर और पृथ्वी काय में गए तो क्या बनोगे? पारसमणि या नीलमणि? अरे हम ऐसा पत्थर बनेंगे जो किसी का सिर फोड़ेंगे, सिर फोड़ने वाला अपन पत्थर बनेंगे, और भगवान चिंतामणि रत्न बने। अपकाय के अंदर तीर्थंकर की आत्मा जाए, अपकाय मतलब पानी, और वो ऐसे पानी के अंदर जाए जो किसी की प्यास बुझावे, प्यास बुझाने के अंदर वो पानी काम आवे। और अपन यदि पानी के अंदर अपकाय में गए तो क्या बनेंगे? बाढ़ बनेंगे। बाढ़ आती है नहीं, वो बाढ़ वाला पानी बनेंगे जो कितना ही नुकसान करने वाले होंगे। तेवकाय के अंदर तीर्थंकर की आत्मा जाए, तेवकाय यानी अग्नि के अंदर जाए, और अग्नि के अंदर वो तीर्थंकर की आत्मा जाए तो क्या बने? किसी की ठंडी उड़ाने वाली अग्नि बने, या मंदिरों के अंदर आरती मंगल दीवा जल रहा हो उसकी वो आग बने। और अपन गए हैं अग्निकाय के अंदर तो कौन सी आग बनोगे? दावानल जलाने की आग बनेंगे, किसी के घर जलाएंगे, जंगलों को जलाएंगे। वायुकाय के अंदर जो तीर्थंकर की आत्मा गई है तो शीतल ठंडा पवन हवा ला करके लोगों को सांत्वना देगा। और अपन जो वायुकाय के अंदर गए तो आंधी तूफान का वायु बनेंगे जो कितना ही नुकसान करेंगे। तीर्थंकर की आत्मा यदि वनस्पति के अवतार में जाए, पेड़ पौधों के अवतार में जाए, तो वो कल्प वृक्ष बनता है जो अनेकों की मनोकामना पूर्ण करता है। और अपन वनस्पति काय में जाए तो बबूल के कांटे बनेंगे, कांटे जो दूसरों को चुभोने का काम करेंगे। कारण कि तीर्थंकर की पात्रता ही ऐसी है कि वह दूसरों का भला करे। यदि वो बेंद्रिय के अवतार में जाए तो दक्षिणावर्त शंख बने। यदि वो कुत्ते के अवतार में गया है तो वो कुत्ता देख लेना अपने भाग में आई हुई रोटी का टुकड़ा दूसरों के लिए छोड़ने तैयार हो जाएगा। जहां भी जाए उनका एक ही लक्षण, एक ही गुण व्यसन बन गया है, परार्थ व्यसनी न। दूसरों का भला मैं कैसे करूं? मैं खुद भूखा रहूं लेकिन दूसरों को खिलाऊं।
और इसी कारण से ऐसे गुणों को मजबूत करते 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 पूर्व के तीसरे भव में आकर के वो तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करते हैं। और अपन ये कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करना हो तो कौन सा तप करना जरूरी है, यानी 20 स्थानक करो तो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। तीर्थंकर नाम कर्म के लिए 20 स्थानक जितना जरूरी नहीं है। 20 स्थानक तब तो मैं भी कर सकूं, आप भी कर सको, अभवी भी कर सके, दुर्भवी भी कर सके ना। अभवी ने भी 20 स्थानक कर लिया है तो क्या वो तीर्थंकर बनेगा? नहीं। 20 स्थानक के साथ साथ में करुणा भावना जरूरी है। समस्त जीवों को सुखी बनाने की करुणा भावना जरूरी है। यदि वो भावना नहीं और मात्र काया को कष्ट देकर के 20 स्थानक किया है तो उससे कोई काल में तीर्थंकर गोत्र न बंधे। और हो सकता है करुणा भावना पराकाष्ठा की हो जाए और 20 स्थानक न भी करो नहीं तो भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन करावे। और 20 से 20 पदों का न हो तो एक पद की भी आराधना तीर्थंकर गोत्र बंधाती है। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए और 10वें भव में से कौन से भव में तीर्थंकर गोत्र बांधा? कौन से नंबर के भव में? 8वें भव के अंदर। और 8वें भव के अंदर नाम क्या? कनक बाहु। ये कनक बाहु चक्रवर्ती हुए थे। जब ये कनक बाहु अपनी मां के गर्भ में आए नहीं, ग्रैवेक विमान से माता के गर्भ में आए थे। नव ग्रैवेक है नहीं, उस ग्रैवेक से माता के गर्भ में आए थे और 14 स्वप्न इनकी माताओं ने देखा था। ये चक्रवर्ती बने थे और जब वहां विचरते हुए, यानी उनका ये 8वां भव पूर्व महाविदय के अंदर हुआ था। पूर्व महाविदय के अंदर सुरपुर नगर के अंदर इनका जन्म हुआ था और वहां पर विचरते हुए जगन्नाथ तीर्थंकर भगवान के समोस्मरण को देखकर, भगवान को देशना सुनकर के जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान जिसको होता है नहीं, आप क्या समझते हो? जाति स्मरण ज्ञान हुआ नहीं, उस आत्मा का कल्याण होगा ही। जाति स्मरण ज्ञान हुआ नहीं, आत्मा का कल्याण नक्की नहीं है। जाति स्मरण क्या देख करके हुआ है? यदि धर्म साधनाओं के साधनों को देखकर, मंदिर को देखकर, साधु भगवान को देखकर, प्रतिमा को देखकर, धर्म के उपकरण देख करके यदि जाति स्मरण ज्ञान हुआ है और आत्मा वो चेत जाए, सुधर जाए तो कल्याण है। घर देखकर, दुकान देखकर, बिजनेस देखकर, फैक्ट्री देखकर, ऑफिस देखकर यदि जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, हो सकता है वो जाति स्मरण ज्ञान उसी की आत्मा का कल्याण ना करे। ग्रैवेक से आए थे, भगवान के समोस्मरण, भगवान की देशना, तीर्थंकर परमात्मा को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हुआ। चक्रवर्ती की संपदा छोड़ दी और उन जगन्नाथ तीर्थंकर के पास में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 20 स्थानक तप की आराधना की, समस्त जीवों के प्रति करुणा की भावना भाई और वो तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की 8वें भव के अंदर। भगवान के 10 भव जो चल रहे हैं नहीं, एक उनके साथ में और जने के भी 10 भव चल रहे हैं साथ साथ में। किसके? कमठ के। कमठ और मरुभूति के साथ साथ में चलते हैं। कभी सुने कि नहीं सुने ये 10 भव? सुने? क्या सुना उनमें से? कितना वैर, एक दूसरे का वैर, 10 भवों तक ये वैर की परंपरा चली। और उस वैर के अंदर होता क्या है? एक आत्मा ऊपर जाती है, दूसरा नीचे जाता है। हर भव के अंदर भगवान की आत्मा अप होती है, ऊपर की ऊपर जाती है। कमठ की आत्मा हर भव के अंदर नीचे नीचे डाउन ही होती जाती है। और एक आत्मा ऊपर जाए, एक नीचे जाए, कितना अंतर हो जाए एक दूसरे का। एक भव के अंदर जब ये 7वें भव के अंदर ग्रैवेक में थे तो उसकी आत्मा के नरक में थी, नरक में थी, 7वीं नरक के अंदर थी। अब वो ग्रैवेक में, ये 7वीं नरक में, कितना अंतर। एक दूसरे को भूले कि नहीं भूले? एक दूसरे को भूले कि नहीं भूले? कितना अंतर है। लेकिन कहते कि जैसे ही दूसरे भवों के अंदर वापस वो मिल जाते हैं, वापस मिल जाते हैं। 8वें भव के अंदर 7वां भव जैसे ही ग्रैवेक का पूरा किया और ये कनक बाहु बने, दीक्षा ली और इधर कमठ का जीव 7वीं नरक में से निकला और शेर बना, सिंह बना।
जिस जंगल के अंदर भगवान की आत्मा साधुपने के अंदर कौशिक ध्यान में खड़े, उसी जंगल में वो सिंह पैदा हुआ और देखते ही वैर भाव जागृत हुआ। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर, कभी मिले नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और पहली बार उस आदमी को देख करके मन में हो भाव जागे, मन में प्रेम स्नेह वात्सल्य जागे, इससे बात करूं, ऐसा मन के अंदर होता हो तो समझ लेना हमारा पूर्व का कोई ऋणानुबंध है, पूर्व का ऋणानुबंध है। और अनजान ऐसे किसी आदमी को देख करके घृणा जगे, द्वेष जगे, बोलने का मन नहीं हो, सामने वो बात करे तो भी ढंग से अपन जवाब नहीं देवे, तो समझ लेना कि पूर्व का हमारा कोई वैरानुबंध है। जब एक ऊपर गया, एक नीचे गया, वापस कर्म सत्ता ने इनको मिला दिया। सिंह बना है, कमठ का जीव सिंह बना है, और देखते ही वैर जागृत हुआ। 10 भवों के पट कहीं लगे होंगे, देख लेना, और वो सिंह उनको खत्म कर देता है, मारता है। और भगवान की आत्मा ये 8वें भव के अंदर उस सिंह के उपद्रव के द्वारा अपना भव पूर्ण करके कहां पर जाते हैं? 10वें प्राणत देवलोक के अंदर उनकी आत्मा जाती है। पहले वो ग्रैवेक के अंदर थे, अब 10वें देवलोक के अंदर गए, और इधर सिंह की आत्मा मर करके 7वीं नरक में से आया था, 7वीं नरक में से सिंह बना, और सिंह मर करके 4थी नरक के अंदर गया। जितने भी 4 पैर वाले प्राणी हैं ना, 4 पैर वाले प्राणी, चाहे सिंह हो, चीता हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गद्दा हो, गाय हो, भैंस हो, के कुत्ता हो, जितने भी 4 पैर वाले प्राणी हैं, ये यदि नरक का आयुष्य बांधे, यानी बांधेंगे ही ऐसा नहीं, यदि बांधे तो ज्यादा से ज्यादा ये 4थी नरक तक जा सके, उससे आगे नहीं, निश्चित नियम है। जितने भी 4 पैर वाले 4थी नरक से आगे नहीं जा सकते। सांप 5वीं नरक से आगे नहीं जा सकता, सांप है नहीं, वो 5वीं नरक से आगे नहीं जा सकता। स्त्री 6ठी नरक से आगे नहीं जा सकती। मनुष्य और मछली ये 7वीं नरक तक जा सकते हैं। मम्मा कंपनी, मछली और मनुष्य ये 7 तक जा सकते हैं। वो सिंह 4थी नरक के अंदर गया। भगवान की आत्मा 10वें देवलोक के अंदर गई। प्राणत नाम के 10वें देवलोक के अंदर हैं, और कहते हैं कि उस देवताओं के लिए सामान्य नियम है कि देवताओं का जब वहां से च्यवन होना है, यानी वहां देव का भव जब पूरा करना है, अपने को तो हो सकता है अपनी उम्र बढ़ती जा रही है, मौत के समीप में अपन जा रहे, उसके संकेत अपने को मालूम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाल सफ़ेद होते हैं, शरीर कमज़ोर होता है, इंद्रियां शिथिल बनती हैं, कमर झुक जाती हैं, लगता है ना अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, जीवन समाप्त होने की तैयारी है, होता है ना। देवताओं को ऐसे कोई संकेत नहीं होते कि भाई उनके शरीर कमज़ोर बने, इंद्रियां शिथिल बने, अथवा बाल सफ़ेद बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन देवताओं को दूसरे संकेत होते हैं। जब उनको 6 महीने बाकी रहे अपना देव का भव पूरा करने में, 6 महीने बाकी रहे, तब देवताओं को संकेत होते हैं। उनके गले में रही हुई फूल की माला मुरझाने लगती है, देवताओं को पसीना आना चालू हो जाता है, वैसे शरीर टूटना चालू हो जाता है। नौकर चाकर जितने भी देवी देवता है वो आज्ञा माननी बंद कर देते हैं। किसी को कहा ये काम कर, यहाँ लेके आते, मैं नहीं लाऊंगा, और वो देव देखता कि ये क्या हो गया, जो मेरी जी हजूरी करने वाले, मेरी सेवा के अंदर रहने वाले आज मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। और कोई सम्यक दृष्टि देवता हो, विचार करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, शरीर टूट क्यों रहा है, पसीना क्यों हो रहा है, माला मुरझा क्यों रही है, ये देवता आज्ञा माननी बंद क्यों कर दी है, और शरीर की जो तेज है, जो कांति है, वो धीरे धीरे घटने लगती है, शरीर निस्तेज बनता जाता है। और यदि सम्यक दृष्टि देवता है तो देखता है अपने अवधि ज्ञान से तो कि अब 6 महीने आयुष्य मेरा बाकी है और सुधरना है, तो वो सुधर जाता है। और उस समय अवधि ज्ञान से जब देवता देखते हैं नहीं,
कि 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने बिता करके अब मैं कहाँ जाऊंगा, किस जगह पैदा होऊंगा, वो सब ज्ञान से उनको दिखाई देता है। अवधि ज्ञान है इसलिए दिखता है। और उस समय देवता जो रोते हैं नहीं, जो रुदन करते हैं, जो वेदना व्यक्त करते हैं, कहते कि वो वेदना यदि मानव करे नहीं तो छाती उनकी फट जाए। ऐसे आक्रंद करते हैं, ऐसे रोते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। मारवाड़ में देखा था कि आदमी मर जाता ना, उसकी औरत वो छाती कूटती थी। वो देवता छाती कूटते हैं, कारण कि उन देवताओं को दिखता है कुत्ती का पेट, मेरे को ये देव का भव पूरा करके इस कुत्ती के पेट में जाना है। किसी को बंदरी का पेट, किसी को बिल्ली का पेट, ऐसी गतियों के अंदर जाना है। सम्यक दृष्टि उच्च आत्मा हो तो उनको मनुष्य की गति मिलती है, बाकी देवताओं का भव पूरा करने के बाद बहुत बड़ी खराब गति होती है। और वो देव चिल्लाते हैं, रोते हैं, आक्रंद करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन जो तीर्थंकर बनने वाले आत्मा हैं, जो देव का भव पूरा करके तीर्थंकर बनने वाले, उनके अंदर उल्टा होता है, विपरीत होता है। जैसे ही उनके 6 महीने बाकी रहे, शरीर की कांति बढ़ती जाती है। देवी देवता और उनकी सेवा करते हैं, जो नौकर चाकर के रूप में खूब उनकी सेवा करते हैं। वो देवी देवता ये देखते हैं कि ये पुण्यात्मा 6 महीने तक ही यहाँ का मेहमान है, 6 महीने के बाद ये भव पूरा करके तीर्थंकर बनेगा, फिर इसकी सेवा का मौका शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितनी सेवा करनी है उतनी कर लो। और वो नौकर चाकर देवी देवता पीछे पड़ करके उनकी खूब सेवा करते हैं। भगवान की आत्मा जब 10वें प्राणत नाम के देवलोक के अंदर 9वें भव के अंदर है, वीर विजय जी महाराज लिखते हैं, सकल सुरति घणी तेज कांति घणी विष सागर सुख ते विलासी। 20 सागरोपम का आयुष्य जब भगवान ने देवलोक के अंदर बिताया, जितने भी सारे देवता थे उन समस्त देवताओं से उनकी तेज, उनकी कांति, उनके शरीर की प्रभा खूब बढ़ती गई। सकल सुरति घणी तेज कांति घणी खूब विस्तरित हो गई। भगवान पार्श्वनाथ जब देव अवस्था के अंदर थे, यानी भगवान का 9वां भव 10वें प्राणत नाम के देवलोक के अंदर है, और एक विलक्षण घटना घटती है। आज दिन तक एक भी भगवान के जीवन में जो घटना नहीं घटी नहीं, वो पार्श्वनाथ भगवान के देव भव के अंदर घटना घटी। जब देव भव के अंदर भगवान हैं और भगवान ने ज्ञान से देखा कि मेरा ये देव भव का अंतिम भव है, इसके बाद अब मैं मनुष्य बनूंगा, मनुष्य के भव में जाकर मैं तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाऊंगा। अब जिस भव के अंदर मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, वो तीर्थंकर के रूप में जन्म देने वाली मेरी माता कैसी होगी, जरा देख के आऊं ना। अभी है देवलोक में, एडवांस के अंदर माता को देखने का मन हुआ। आज दिन तक किसी भगवान को ये मनोरथ नहीं हुआ, किसी को ये भाव नहीं आया कि मेरी माँ को देख करके आऊं। पार्श्वनाथ भगवान के जीव को ये मनोरथ जगा कि मेरी माता कैसी होगी, जरा देख के तो आऊं। जो मेरी भवचक्र की अंतिम माँ होगी, वो माँ मुझे तीर्थंकर के रूप में जन्म देगी और फिर मैं साधना करके मोक्ष में जाऊंगा, जरा देखूं तो सही। और फिर विचार आया कि माँ को जब देखना है तो रूप किसका करके जाऊं, मैं इंद्र बन के जाऊं, देव बन करके जाऊं, ब्राह्मण बन के जाऊं, राजा बन के जाऊं, क्या बन करके जाऊं। खूब सोचा उन्होंने और फिर नक्की किया कि माँ को देखना हो तो रूप किसका चाहिए, बालक का रूप चाहिए, कारण कि अद्भुत वात्सल्य प्रकट होता है। माँ और पुत्रों का एक अद्भुत रिश्ता है। और वो देव भव के अंदर भगवान ने एक बालक का रूप लिया। देव थे नहीं, शक्तिशाली थे, बालक का रूप लिया, आए धरती पर और विचार किया कि जाऊं कहाँ, राजमहल में जाऊं तो मुझे रोकेगा कि ये बच्चा कौन है इधर और कैसे आया है, तू क्या काम है, और वो भी रानियों के अंतपुर में क्या काम है, कोई जाने नहीं देगा। मेरी माँ रानी है, वो अंतपुर में रहती है, मैं कैसे देखूंगा, नहीं राजमहल में तो मुझे जाने ही नहीं देगा। और विचार किया कि मेरी माँ जब भगवान के पूजा करने के लिए मंदिर जाने के लिए जाएगी नहीं, सज धज के वो जाएगी, मैं बीच में जो 4 रास्ते हैं राजमहल के बाहर वहाँ खड़ा रह जाऊं और जब मेरी माँ जाएगी तब उसके दर्शन करूंगा।
भगवान देवलोक से आए नीचे, एक बालक का रूप लिया और रास्ते पे खड़े रह गए। और वो वामा माता सज धज के सारी पूजा की सामग्रियां लेकर जब मंदिर के लिए निकली नहीं, और वो बाल कुमार, वो देवता, भगवान की आत्मा जो बालक बना हुआ है, वो अनिमेष नयनों के द्वारा भगवान अपनी माता को देखता रहा। वाह, ये मेरी माता, कैसी सौंदर्यशाली मेरी माता, कैसी रूपवान मेरी माता, कैसी संस्कारी माता, कैसी सदाचारी माता। वाह, धन्य है, इस माता की कुक्षी से मुझे जन्म लेना है। शायद आज के जमाने में कोई आदमी वहां होता ना तो मोबाइल से फोटो लेता कि नहीं लेता। वो एक अद्भुत दृश्य था। परमात्मा जैसे परमात्मा देव भव के में से बालक का रूप लेकर के मां को देखने के लिए आवे, कितना अद्भुत दृश्य था। शायद उस समय कैमरामैन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, वीर विजय जी महाराज ने कैमरे के अंदर उस दृश्य को कैद किया। बाल रूपे सुरतिहा जननी मुख जोवता, श्री शुभ वीर आनंद पावे। बाल रूपे सुरतिहा, परमात्मा की आत्मा वो देव बालक का रूप करके मां का मुंह देखा और जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। भगवान पार्श्वनाथ का जो इतना आदेय नाम कर्म बना है न, 1008 नाम, 108 नाम, इतनी श्रद्धा, ये सारे के सारे होने का एक विशिष्ट कारण है। जब भगवान की आत्मा देवलोक के अंदर थी और देवलोक के अंदर 500 कल्याणकों की उजवणी की उन्होंने। कितने कल्याणक? 500 कल्याणक। 13वें विमलनाथ भगवान से लगाकर 22वें नेमिनाथ भगवान, कितने भगवान हुए? 13वें विमलनाथ भगवान, वहां से लगाकर 22वें नेमिनाथ भगवान तक 10 भगवान, 10 हुए ने। भरत क्षेत्र के अंदर 10, ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी 10। जैसे भरत क्षेत्र में 10 होंगे, इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी 10 होंगे। एक भगवान के कल्याणक 5। भरत क्षेत्र जो है नी, वो कितने हैं टोटल? भरत कितने हैं? 5 भरत हैं और 5 ऐरावत हैं। भरत क्षेत्र भी 5 है और ऐरावत क्षेत्र भी 5 है। एक भरत के अंदर 10 भगवान तो 5 भरत में 50, एक ऐरावत में 10 भगवान तो 5 ऐरावत में 50, 50 भरत के 50 ऐरावत के, कितने भगवान हुए? 100। एक भगवान के कल्याणक 5, 100 भगवान के 500 कल्याणकों की उजवणी। क्षेत्र 10 जिनवरा, कल्याणक 5 से, उत्सव रचत सुर 7 सुए। क्षेत्र 10 जिनवरा, 10 क्षेत्रों के अंदर ये होने वाले 100 तीर्थंकरों के 500 कल्याणों की उजवणी। थय्य अग्रेसरी सासय जिनतणी, उत्सव रचत सुर 7 सुए। ऐसे नहीं देवताओं का आदेश करे हाँ तुम उत्सव उजवो न, नहीं, खुद आगे होकर के, उत्साहित होकर के सारे देवताओं को इकट्ठा करके नंदीश्वर द्वीप में जाकर उस भगवान के वहां जाकर के साक्षात भगवान के पास में जाकर 500 कल्याणकों की जिसने उजवणी की। देवलोक में जाने के बाद शाश्वत जिनालयों के दर्शन करना, शाश्वत चैत्यों के दर्शन करना अथवा समोसरण की रचनाओं वहां दर्शन करने जाना, ये मन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण के अतिशय सुख और अतिशय दुख ये धर्म के अंदर प्रतिबंधक बनता है। नरक में अतिशय दुख है तो देवलोक में अतिशय सुख है, इसलिए धर्म करने में प्रतिबंधक बने। भगवान का जब जन्म होता है नी और मेरु पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक करे देवता, वो मेरु पर्वत पूरा भर जाए उन देवों से, और जब वो जन्माभिषेक करने के लिए निकलते हैं नी, तब आकाश का दृश्य कैसा होता है उसका भी फोटो है ना अपने पास में। संकीर्ण थयु आकाश, इतना विराट आकाश भी संकीर्ण बन जाता है। कैसे संकीर्ण बनता है? इसका मतलब क्या हुआ? कितने कितने देवता आते होंगे, कितने देवता आते होंगे कि जिससे आकाश संकीर्ण यानी सांकड़ा बन जाए। आता है संकीर्ण थयु आकाश सांकड़ा भई पर्वना दाड़ा।
तो कितने कितने देवता उस जन्माभिषेक में भगवान के कल्याणकों में आते होंगे, कितने आते होंगे। लिखा गया है भगवान के कल्याणकों के अंदर कितने देवता अपने देवलोक को छोड़कर, अपने विमान, अपनी देवियों को, अपने बगीचों को, उन बावड़ियों को छोड़ करके कितने देवता आए हैं और कितने देवता अपने विमान के अंदर ही हैं, उनकी संख्या बताई है। कितने आए हैं और कितने बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, भोग विलास के अंदर हैं। कहते हैं कि लवण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र, सारे के सारे असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र के बाद में अंतिम जो समुद्र आता है नहीं, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। बताया था आपको, द्वीप से डबल समुद्र, उससे भी डबल आगे का द्वीप, उससे डबल आगे का समुद्र, ऐसे करते करते अंतिम के अंदर जो समुद्र है उसको कहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र। और वो कितना बड़ा होगा, थोड़ा अंदाज कर सकें, शायद लाखों योजन का बड़ा विस्तार वाला होगा। और स्वयंभू रमण समुद्र में से एक चिड़िया आकर के पानी पीती है, एक चिड़िया आकर के पानी पीती है। वो चिड़िया ने जितना पानी पिया है उतने देवता भगवान के कल्याणक में गए हैं, और जितना पानी समुद्र में शेष है उतने देवता देवलोक में हैं। समझे हो? स्वयंभू रमण समुद्र कितना विराट, और उसमें एक चिड़िया कितना 100 ग्राम 200 ग्राम कितना पानी पिए वो, 1 ग्राम जितना भी वो पानी नहीं पी सकती होगी। बस जितने प्रमाण में उसने पानी पिया है उतने प्रमाण के अंदर देवता भगवान के कल्याणक में आए हैं, और जितना पानी समुद्र में बचा है उतने देवता तो मौज मजाई कर रहे हैं। देवलोक का भव मिलना आसान है, मगर वहाँ धर्म की आराधना करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भले ही अपन स्नात्र पूजा में दौड़ो, लेकिन देवलोक के भव के अंदर जाने के बाद वहाँ के नंदीश्वर द्वीपों में साक्षात भगवान के समोशरण में के भगवान के कल्याणकों में जाने का मन ही नहीं होगा, कारण कि वहाँ भोग विलास की सामग्रियाँ इतनी हैं। जिन्होंने यहाँ पर जोरदार भगवान से प्रीति जोड़ी होंगी, धर्म से नाता मजबूत बनाया होगा, वो आदत धर्म की हमने यहाँ मजबूती से पाड़ी होगी, तो वहाँ जाने के बाद भगवान याद आएंगे, गुरु याद आएंगे, कल्याणक याद आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं। और ये भगवान की आत्मा ने ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 500 कल्याणकों की आराधना अग्रसर आगे होकर के, उत्साहित होकर के, उमंग के साथ में जो कल्याणकों की आराधना की नहीं, आदे नाम कर्म इतना जोरदार बन गया भगवान का। देखो विशिष्टता कितनी भगवान की, कि जब गई 24वीं में दामोदर स्वामी हुए न, दामोदर स्वामी कितने नंबर के? 9वें भगवान। जैसे इस 24वीं में 9वें भगवान सुविधिनाथ है, वैसे गई 24वीं के अंदर 9वें भगवान दामोदर स्वामी थे। और आषाढ़ी श्रावक जब हुआ उन्हीं समय में, और आषाढ़ी श्रावक ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरी आत्मा का उद्धार कब होगा, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा? तब दामोदर स्वामी ने क्या कहा कि ये 24वीं पूरी होने के बाद अगली 24वीं आएगी, उसमें पहले नंबर के आदिनाथ होंगे, 24वें महावीर स्वामी होंगे, उसमें 23वें पार्श्वनाथ भगवान होंगे, उनका गणधर बन करके तू मोक्ष में जाएगा। कितना लंबा टाइम अभी तक बाकी है? आषाढ़ी श्रावक को मोक्ष में जाने के लिए कितना टाइम बाकी है? 9वें भगवान हुए हैं, फिर 10वें होंगे, फिर 11वें 12वें 13वें 14वें ऐसे करके 24 होंगे। वो 24वीं पूरी होगी, फिर बीच का काल जाएगा, फिर वापस पहले भगवान, फिर दूसरे भगवान, फिर तीसरे भगवान, फिर चौथे, फिर 5वें 6ठे ऐसे करके 23वें जब होंगे तब जाकर के आत्मा का उद्धार होगा। कितना लॉन्ग टाइम, कितना लंबा पीरियड। आषाढ़ी श्रावक ने सोचा कि वो कैसे उपकारी मेरे परमात्मा होंगे, कि जिनका मैं गणधर बन करके उनके हाथों से रजोहरण प्राप्त करके मैं दीक्षा लेकर मोक्ष में जाऊंगा, वो भगवान कैसे होंगे। दामोदर स्वामी से विनती की, प्रभु जरा बताओ तो सही ना उनका स्वरूप कैसा होगा, उनका वर्णन बताओ ना मुझे। और भगवान ने उनका वर्णन किया। काशी देश, वाराणसी नगरी, अश्वसेन वामा रानी, इतने वर्षों का आयुष्य होगा, ऐसा उनका शरीर होगा,
सारा का सारा उनका वर्णन किया। और वर्णन करने के बाद में, सुनने के बाद आषाढ़ी श्रावक ने देखा कि वो उपकारी परमात्मा तो मुझे असंख्य भवों के बाद में मिलेंगे न, लेकिन उस भगवान से नाता मुझे आज ही जोड़ना है, आज ही नाता जोड़ना है। माता गर्भ को जब धारण करती हैं, कितने समय तक वो बालक पेट में रहे? 9 महीने। जब तक उस बालक का जन्म नहीं होता, माता जन्म नहीं देती, उस बालक का मुंह देखा है क्या उस मां ने? नहीं देखा। न तो उस बालक ने मां का मुंह देखा है, न मां ने बालक का मुख देखा है। तो भी मां को अपने अंदर रहे हुए पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है कि नहीं? अभी तक मुंह नहीं देखा है, साक्षात फेस टू फेस अभी तक मिलन नहीं हुआ है। कैसी आकृति है, बाप के जैसा है कि माँ के जैसा है वो लड़का, अभी तक कोई पता नहीं है। काला है कि गोरा है, लंबा है कि ठींगना है, कोई पता नहीं है। कैसे गुण, कैसे संस्कार हैं, तो भी उस माँ को एक वात्सल्य भाव प्रकट होता है। नहीं देखा है तो भी वात्सल्य, क्योंकि प्रीति भाव है वहाँ। वैसे ही अभी तक उन भगवान को देखा नहीं है, खूब लॉन्ग टाइम है, मगर आज ही वो प्रीति जोड़नी है। और आज ही प्रीति जोड़ने के लिए भगवान से उनका जीवन चरित्र पूछा और सीधे जाकर के उस भगवान की प्रतिमा का निर्माण करवाया। जैसे उन्होंने बताया था नहीं, वैसे भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराया। आषाढ़ी श्रावक ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण कब हुआ? गई 24 के अंदर 9वें दामोदर भगवान के समय के अंदर वो प्रतिमा का निर्माण हुआ। दामोदर निज कथी सुनी निज आत्म उद्धार, तदा आषाढ़ी श्रावक के मूर्ति भरावी सार। और आचार्य भगवंतों के पास में अंजन सलाका कराई, त्रिकाल उनकी पूजा करते हैं। भगवान से आज ही नाता जोड़ना है, त्रिकाल उनकी पूजा करे। थोड़ा सोचना, पार्श्वनाथ भगवान का देखो कितना जबरदस्त आदेय नाम कर्म, कितना अद्भुत कोटि का पुण्य कर्म है। आषाढ़ी श्रावक किसकी पूजा कर रहा है? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहा है ना? अब थोड़ा देखो कि जो पूजा कर रहा है वो समकीति है कि मिथ्यात्वी है? समकीति है कि मिथ्यात्वी है? समकीति है, निश्चित समकीति है। नहीं तो मन में वो प्रश्न ही नहीं जगे कि मेरा मोक्ष कब होगा, भगवान मुझे धन दौलत कब मिलेगी, मुझे मेरी पत्नी कब मिलेगी, या मेरे परिवार कैसे हरा भरा रहेगा, वो प्रश्न जगता। मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, निश्चित समकीति आत्मा को यह प्रश्न जगे। यानी गारंटी से कह सको कि आषाढ़ी श्रावक है समकीति। अब वो पूजा किसकी कर रहा है? पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो उस समय में पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा कहाँ है? 9वें दामोदर स्वामी के समय में उनकी प्रतिमा का निर्माण हो गया। आषाढ़ी श्रावक उस प्रतिमा की त्रिकाल पूजा करे, लेकिन जिसकी पूजा कर रहा है पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा किस गति में है? किस गति में है? और समकीति है कि मिथ्यात्वी है? पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा समकीति है कि मिथ्यात्वी है? उस समय में जब वो दामोदर आषाढ़ी श्रावक मूर्ति भरा के पूजा कर रहा है, उस समय की बात करूं, समकीति के मिथ्यात्वी? अरे मिथ्यात्वी। समकीत कब प्राप्त हुआ? मरुभूति के भव में, कमठ मरुभूति का पहला भव ने, वहां से समकीत प्राप्त हुआ। तो नक्की हुआ कि उसके पहले के भव कैसे हैं? मिथ्यात्वियों के। भगवान के जो 10 भव है नहीं, 10 भव मरुभूति से लगाकर पार्श्वनाथ बने, वहां तक 10 भवों का जो काल बताया है वो 100 सागरोपम का काल है। कितना? 100 सागरोपम का ही काल है। एक भव से लगाकर 10वें भव तक का पीरियड 100 सागरोपम का। लेकिन यह घटना तो कितनी लंबे काल की घटना है। और उस समय हम निश्चित कह सकते हैं कि भगवान की आत्मा मिथ्यात्वी। अब देखो तो सही, पूजा करने वाला समकीति, जिनकी पूजा हो रही है वो मिथ्यात्वी। कितना उत्कृष्ट कोटि का पुण्य होगा। और कह सकते हैं कि इतना लंबा काल प्राय करके हमको एकिंद्रिय के अवतार में मिलता है। अनंत काल एकिंद्रिय अवतार के अंदर मिले। और हो सकता है भगवान की आत्मा उस समय एकिंद्रिय में होगी और उसी समय से उनकी पूजा चालू हो गई। अब इससे उत्कृष्ट पुण्य और किस भगवान का है? किसी का नहीं। आषाढ़ी श्रावक अपना भव पूर्ण करके देवलोक में गए। पहले देवलोक के अंदर देव बने और देव बनने के बाद में देखा कि मैं देव बना कैसे हूं।
और अपना पूर्व भव याद आया। मैं आषाढ़ी श्रावक था, मेरे उपकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भराई थी, मैं यहाँ आ गया, मूर्ति तो वहीं रह गई, अब उस भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता। आए वापस धरती पर और उस प्रतिमा को उठाकर लेके गए पहले देवलोक के अंदर, और जब तक वो पहले देवलोक के अंदर रहे उस प्रतिमा की वो रोज पूजा भक्ति करते रहे, उस भगवान के बिना अब चैन नहीं पड़े। बाजू वाले पड़ोसी की कोई औरत नई अच्छी साड़ी लाती है ना, और अब आपको पता लगे, बोलो क्या करो, उस साड़ी की जानकारी लो कि नहीं लो, यदि पसंद आ गई हो, कहाँ से लाई है, कौन सी मार्केट में, कौन सी दुकान में से, और वो फिर लाए बिना चैन पड़े, नहीं पड़े औरतों को। ऐसी दिव्य अलौकिक प्रतिमा जब पहले देवलोक के अंदर आई और पहले देवलोक के देवता उनकी भक्ति करने लगे, ये समाचार दूसरे देवलोक के अंदर मिले कि नीचे हमारे पहले देवलोक के अंदर एक अद्भुत प्रतिमा मनुष्य लोक से आई है। और जब वो आषाढ़ी श्रावक देव का भव पूरा किया, दूसरे देवलोक के देवता उसको उठा करके दूसरे देवलोक में लेके गए और वहां उनकी भक्ति होने लगी। तीसरे देवलोक में समाचार मिला, उस प्रतिमा को उठा के तीसरे देवलोक में गए, चौथे देवलोक में मिला, चौथे देवलोक में गए, कहते 12 देवलोकों के अंदर ये प्रतिमा पूजी गई। सूर्य देव को मालूम पड़ा, वो भी उठा करके लेके गया अपने विमान में, और 54 लाख वर्षों तक सूर्य ने इनकी पूजा की। चंद्रमा को जब पता लगा, वो भी उठा करके लेके गया, 54 लाख वर्षों तक चंद्रमा ने अपने विमान में पूजा की। गंगा देवी को पता लगा, वो भी उठा करके लेके गई गंगा नदी में, वर्षों तक उसने गंगा नदी में उसकी भक्ति की। लवण समुद्र के अधिष्ठायक देवों को पता लगा, वो ले जाए गए लवण समुद्र के अंदर, वहां उनकी भक्ति की। ये प्रतिमा धरती के ऊपर पूजी गई, देवलोकों के अंदर पूजी गई और पाताल के अंदर भी पूजी गई। तीनों लोक के अंदर पूजी हुई कोई प्रतिमा हो तो आज वही प्रतिमा साक्षात आज अपने सामने है। कौन सी? शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा। इस प्रतिमा की भक्ति आदिनाथ भगवान के समय में नमी विनमी ने की थी। नमी विनमी हुए ना, आदिनाथ भगवान के पौत्र धर्मेंद्र ने यह प्रतिमा दी और नमी विनमी ने इनकी भक्ति की। रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान इन प्रतिमा की भक्ति की। समय समय पर ये धरती पर आती गई, वापस देवलोक में गई, वापस धरती पे आई, और अंतिम के अंदर पद्मावती के पास में पाताल में यह प्रतिमा पहुंची। और जब इस धरती पर नेमिनाथ भगवान हुए, कृष्ण जरासंध का युद्ध हुआ, जरा कुमार ने जरा विद्या फेंकी, कृष्ण के सैन्य पर जरा विद्या फेंकी। कृष्ण का पूरा सैन्य जर्जरित होकर के नीचे गिर गया। मरे नहीं है, जिंदे हैं, लेकिन सब हड्डियों की संधियां उतर गई और जर्जरित होकर कोई उठ भी न सके, ऐसे गिर गया है। कृष्ण का सैन्य मूर्छित हो गया, कृष्ण घबरा गए, अब क्या करूं। नेमी कुमार सारथी के रूप में बने हुए थे और नेमी कुमार को पूछा कि भाई अब करना क्या, सैन्य मूर्छित हो गया है। और नेमी कुमार ने क्या कहा? अट्ठम का तप करो, पोषद करो, अट्ठम का तप करो, पद्मावती तुम्हें रास्ता बताएगी। कृष्ण कहे कि मैं अट्ठम करूं और इस युद्ध के मैदान में रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? तो वो मैं करूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। युद्ध की दौर नेमी कुमार ने संभाली और श्री कृष्ण अट्ठम करने गए। और अट्ठम के बाद पद्मावती प्रकट हुई और पद्मावती कहती है कि क्या कार्य सेवा है? तो कि देखो मेरा सैन्य मूर्छित हो गया है, नेमी कुमार के कहने से आपकी आराधना की है, अब इसका उपाय बताओ। और जो आषाढ़ी श्रावक ने भराई हुई प्रतिमा, 3 लोक के अंदर पूजी गई प्रतिमा पद्मावती के पास में जो थी, वो पद्मावती ने वो प्रतिमा श्री कृष्ण महाराजा को दी कि इस प्रतिमा का प्रक्षालन करो और वो सैन्य के ऊपर छिटक दो, सैन्य खड़ा हो जाएगा। और कृष्ण ने बहुमान सहित वो प्रतिमा पद्मावती के हाथों से ग्रहण की। उस प्रतिमा को एक जगह स्थापित किया गया और प्रक्षाल किया, और प्रक्षाल करने के बाद सैन्य के ऊपर छिटका, सैन्य खड़ा हो गया। और उस युद्ध के अंदर कृष्ण की विजय हुई, श्री कृष्ण की विजय हुई और विजय का शंख ध्वनि बजाया। वासुदेव के हाथ में शंख रहे न, शंख का ध्वनि बजाया और वहां से जाने के लिए तैयार हुए। प्रतिमा को उठाया तो प्रतिमा उठती नहीं है, प्रतिमा उठे ही नहीं। खूब मेहनत की, प्रतिमा उठे ही नहीं।
और अंत में वो प्रतिमा वहीं स्थापित करनी पड़ी। वहाँ पर ही जिनालय का निर्माण कराया गया और शंख बजा करके सबको जगाया था, इसलिए वहाँ एक गांव बसाया गया जिसका नाम शंखेश्वर पड़ा और उस प्रतिमा का नाम भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ पड़ा। और वो श्री कृष्ण और नेमी कुमार के कारण पद्मावती के द्वारा प्रदत्त वो प्रतिमा इस धरती के ऊपर आई। वहां से लगाकर आज दिन तक वो प्रतिमा आज इस धरती पर मौजूद है। देखो, जब श्री कृष्ण ने पूछा ना नेमी कुमार को कि सैन्य मूर्छित हो गया है, क्या करूं, नेमिनाथ कह सकते थे कि कोई भी तीर्थंकर का पक्षाल करके छिटक दे, तेरा सैन्य खड़ा हो जाएगा। और हो सकता था कोई भी तीर्थंकर का, और शायद नेमिनाथ ये कहते नहीं तो वापस कृष्ण कह भी सकते थे कि युद्ध के मैदान में मैं कौन से तीर्थंकर को ढूंढने जाऊं, तुम खुद कौन हो, तुम खुद भी तो तीर्थंकर हो, लाओ तुम्हारा पैर आगे करो, पक्षाल कर देता हूं फिर छिटकू। नेमी कुमार मना करते नहीं करते, और नेमी कुमार के चरणों का वो पक्षाल करता और पक्षाल वो सैन्य के ऊपर छिटकता। बोलो सैन्य खड़ा होता कि नहीं होता? होता। और ये सब नेमी कुमार को पता था कि इसको 3 दिन भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं है, अट्ठम कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पद्मावती से प्रतिमा लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही तीर्थंकर हूं, मेरे ही चरणों का पक्षाल करे नहीं तो भी वो जाएगा। लेकिन मेरे को दुनिया को बताना है कि साक्षात तीर्थंकर का क्या प्रभाव है, तो तीर्थंकर के अभाव में तीर्थंकर की मूर्ति का क्या प्रभाव है वो मुझे बताना है, स्थापना निक्षेप का क्या प्रभाव है वो बताने के लिए कृष्ण ने कहा कि भगवान तुम अट्ठम करो और वो रास्ता तुम्हें बताएगा। और भगवान की प्रतिमा का पक्षाल भी उस सैन्य, मूर्छित सैन्य को खड़ा कर दिया। और ऐसे प्रभावशाली कितने आधेय नाम कर्म के धारक ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा, पार्श्वनाथ भगवान ने शादी की कि नहीं की? की ने। प्रभावती कन्या से प्रभु की शादी हुई, भगवान ने चारित्र भी ग्रहण किया, दीक्षा ली ने। कितने जनों के साथ में? पार्श्वनाथ भगवान ने कितने जनों के साथ में दीक्षा ली? वीर एकाकी 4000 दीक्षा दूर जिनपति पासने मल्ली त्रय सत साते बीजा सह से व्रती षट सत साते संयम धरता वासु पूज्य जगदणी अनुपम लीला नान रसीला दे जो मुझने। वीर विजय जी महाराज ने 24 भगवान के कितने जनों के साथ में दीक्षा ली वो बताया। पासने मल्ली त्रय सत साते, पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ ने 300 जनों के साथ में दीक्षा ली, महावीर स्वामी ने अकेले ली, आदिनाथ भगवान ने 4000 जनों के साथ में ली, वासुपूज्य भगवान ने 600 जनों के साथ में ली, बाकी के जितने भी तीर्थंकर है सबने बीजा सह से व्रती 1000 जनों के साथ में दीक्षा ली। और परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में भगवान एक सरोवर के किनारे खड़े थे, एक कुंड था, कुंड के किनारे खड़े थे, इधर एक पर्वत है इधर एक कुंड है और बीच के अंदर भगवान खड़े हैं। कुंड का नाम क्या था? कुंड नाम का सरोवर था और कली नाम का पर्वत था। कली नाम का पर्वत है और कुंड नाम का सरोवर है, उसके बीच में भगवान खड़े थे। और जंगल में से एक हाथी आया, भगवान को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उस हाथी ने सरोवर में से सूंड भर करके पानी लिया, परमात्मा का प्रक्षालन किया, कमल लेकर के भगवान को चढ़ाया। और वहां के नजदीक के राजा ने जब ये दृश्य देखा कि ये हाथी जो अपनी सूंड में पानी लेकर के जल सूंड भरी नवरावे जिन अंगे कमल चढ़ावे, और उस यादगार के अंदर वो पर्वत और कुंड, उसके बीच में जहां भगवान खड़े थे, उन दोनों के नाम जॉइंट करके वहां एक तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान की उपस्थिति के अंदर तीर्थ की स्थापना हुई जिसका नाम कली कुंड तीर्थ। परमात्मा का तीर्थ भी 2 जनों से जॉइंट हुआ, पर्वत और कुंड से जॉइंट हुआ है ना। भगवान कौन सी नगरी में जन्मे? वाराणसी नगरी भी 2 जॉइंट नाम है।
काशी तो देश का नाम है, पूरे देश का नाम है काशी, नगरी का नाम है वाराणसी। दो नदियां बहती थी, दो नदी थी, एक वारण नाम की नदी, एक असी नाम की नदी, और उसके बीच में जो नगरी थी, दोनों नदियों के जॉइंट नाम से उस नगरी का नाम था वाराणसी। वारण ने असी दो यवच मावसी, काशी वाराणसी नयरी। वारण और असी, उसके बीच में जो नगरी थी वो वाराणसी। परमात्मा जब आज के दिन श्रावण सुद तीज के दिन समेत शिखर गिरिराज के ऊपर जब मोक्ष पधारे न, कितना क्या तप था भगवान को। अणसण करी एक मासनु मन मोहन जी, विशाखाए जगदीश मनडू, मोयूरे मन मोहन जी। पार्श्वनाथ भगवान अणसण करी एक मासनु, एक महीने का अनशन करके मोक्ष में गए। बाकी के भगवान क्या करके गए? पहुंच्या ऋषभ 14 भक्ते, 22 लया शिव मास तिथे, छठे शिव पाम्या वीरवली, कार्तिक वदी अमावस्या निरमली। ऋषभदेव भगवान 6 उपवास करके मोक्ष में गए। महावीर स्वामी भगवान बेला यानी छठ करके मोक्ष में गए। बाकी के 22 भगवान सब 1 महीने का अनशन यानी मासक श्रमण करके मोक्ष में गए। और उस समेत शिखर गिरिराज के ऊपर साथ में मुनिराज कितने थे पार्श्वनाथ भगवान के साथ में? वो भी अनशन किया और उनका भी आत्मा का कल्याण हुआ। 33 मुनि साथ में हैं, साथे मुनिवर 33, चढ़ता शिवधर सोपान। 33 मुनि साथ में हैं और 1 महीने का भगवान अनशन किए हुए हैं। और ये पार्श्वनाथ भगवान कौन सी मुद्रा में मोक्ष जाते हैं? कौसग मा मुक्ति वर्यामन मोहन जी, सुख पाम्या सादी अनंत। पार्श्वनाथ भगवान कौसग मुद्रा में मोक्ष में गए। बाकी के भगवान बैठे बैठे गए। बाकी के भगवान किस में गए? नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान। आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। नेम आद्यंत पावे, पर्यासन सुहावे, नेम आद्यंत पावे। नेमिनाथ, आदिनाथ और अंत यानी महावीर स्वामी, ये 3 भगवान पद्मासन मुद्रा में मोक्ष में गए। जैसे भगवान की प्रतिमाएं पद्मासन वाली, ऐसी मुद्रा के अंदर ये 3 भगवान मोक्ष में गए। बाकी के जितने भी भगवान है सब कौशक मुद्रा के अंदर मोक्ष में गए। शेष कौशक भावे सिद्धि सूत्रे पठावे। आत्मा का निर्वाण जब होता है, कहते हैं कि उस समय में 4 घटनाएं होती हैं। निष्कर्मा 4 दृष्टांत, 4 दृष्टांत बताए गए हैं। आत्मा निसंग जब बनती है, कर्मों से रहित बनकर के मोक्ष में जाए। वीर विजय जी मान ने लिखा निष्कर्मा 4 दृष्टांत। आत्मा कर्म से बिल्कुल रहित बनती है। 4 कर्म तो भगवान ने क्षय किए, अब 4 बाकी थे नहीं। घाती कर्म क्षय किए इसलिए केवल ज्ञान मिला, अघाती तो बाकी थे और अघाती भी जब क्षय कर दिए, आत्मा एकदम कर्म से रहित बन गई। और कर्म से रहित बनी, अब वो ऊपर कैसे जाती है, मोक्ष में कैसे जाती है, उसके 4 दृष्टांत बताए गए हैं। पहले दृष्टांत का नाम लिखा है पूर्व प्रयोग। अरिहंत वंदनावली के अंदर इन सब की बातें लिखी हैं। पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग के द्वारा आत्मा ऊर्ध्वीकरण करके मोक्ष में जाए। पूर्व प्रयोग, प्रयोग का मतलब यह होता है जैसे कोई बाण छोड़ता है, बाण छोड़े तो बाण छोड़ने के लिए आदमी को ऐसे करना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ने के बाद में जब तीर हाथ में से छूटता है, जब वो तीर जाता है, बोलो उसको गति कौन करा रहा है? वो तीर ऐसे जा रहा है, देखा है ना आपने रामायण में, टीवी के अंदर देखा, बाण गति करता हुआ जाता है, तब उसको गति कौन कराए? उसमें कोई सेल लगे हुए हैं
कोई तार जॉइंट किए हुए हैं, कोई बैटरी है, कोई मशीन है, कोई धक्का दे रहा है, वो जाता कैसे है? तो क्या पूर्व प्रयोग कैसा जोर से उसने खींचा है, कैसे उसने पूर्व का प्रयोग कितना पावर डाला है उसके अंदर, उसके हिसाब से वो गति करके जाएगा। जो धीरे से किया है तो कम ही जाकर के नीचे गिर जाएगा, उसको कहते हैं पूर्व प्रयोग। झूले के अंदर बैठते हैं, वो झूला आता है झूला, और झूले के अंदर बैठते हैं, फिर अपने पैर जमीन पर टच होते हैं, उन पैरों से अपन थोड़ा फोर्स लगाते हैं, फिर पैर ऊंचे कर देते हैं, तो भी झूला हिलता है, हिलता है ना। अब उस झूले को कौन हिला रहा है? अपन ने तो पैर ऊंचे कर दिए, अब तो कोई फोर्स धक्का नहीं लगा रहे हैं। तो क्या पूर्व में जो प्रयोग किया था, पूर्व में अपन ने पैर नीचे रख करके जो हिलाने का प्रयास किया था, उस पूर्व प्रयोग के द्वारा वो झूला हिलता है, पूर्व प्रयोग के द्वारा बाण गति करता है। वैसे ही पूर्व प्रयोग के द्वारा आत्मा ऊर्ध्व गति करता है। दूसरे नंबर के अंदर आता है बंध छेद। बंध छेद, आत्मा बंधनों के अंदर बंधा हुआ है और उसको फिर छेद यानी बंधनों को तोड़ करके बाहर निकलता है। एरंडा आता है ना, एरंडा, एरंडे के अंदर जब बीज परिपक्व बनता है फिर उसको तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं रहती, जैसे ही वो परिपक्व बना के फूट करके बाहर निकल जाता है, बीज बाहर निकल जाए। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर से आठों आठ कर्म जब क्षय हो जाते हैं, उसको वेद को तोड़ करके आत्मा बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं बंध छेद। जो बंद था, इतने समय तक आत्मा को बंद करके रखा था, अब उसको छेद करके आगे जाए। और तीसरे नंबर के अंदर होता है असंगत्व। असंगत्व, तुमड़ी आवे न, तुमड़ी, तुमड़ी देखा है न, तुमड़ी क्या है? तुमड़ी यानी तुमड़ी, तुमड़ी ए दूधी आवे न, दूधी, उन दूधी के जैसी आती है तुमड़ी, वेलों के ऊपर लटकती है। दूधी थोड़ी लंबी होती है, यह कमंडल के आकार की होती है तुमड़ी। हमें आमद करो, देखिए क्या वो तुमड़ी, उस तुमड़ी को सरोवर में डालो, पानी में डालो, तरे के डूबे? तरे कभी नहीं डूबेगी, वो तरेगी। अब एक काम करना, उस तुमड़ी के ऊपर गीली मिट्टी लेना, मिट्टी, और मिट्टी का पूरा लेप करना, मिट्टी का पूरा लेप करना, जाड़ा जाड़ा लेप, और धूप में सुखा देना। सूखने के बाद में दूसरा वापस लेप करना, वापस सुखाना, फिर तीसरा करना, उसको भी सुखाना, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे 8-8 लेप करना। अब वो तुमड़ी हल्की होगी कि वजन वाली होगी? वजन वाली। फिर फेंकना पानी में, तरह के डूबे डूबे। तुमड़ी का स्वभाव क्या? तरने का स्वभाव, लेकिन वो डूब कैसे रही है? किसका संग किया इसलिए डूब रही है? मिट्टी का उसने संग किया, एक नहीं 8-8 लेप उसके ऊपर लगे हैं, इसलिए वो तुमड़ी डूब रही है। आत्मा का स्वभाव है ऊपर जाने का, तरने का, लेकिन 8-8 कर्मों के संग के कारण हम नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। और अब वो तुमड़ी जो पानी में जाती है नीचे, डूबती है, और पानी में डूबते 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 क्या होगा? धीरे धीरे एक पड़ ऊपर का निकलेगा, फिर और अंदर पानी जाएगा, दूसरा पड़ निकलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके 8-8 लेप जब निकल जाएंगे, फिर तुमड़ी क्या होगा? ऊपर आ जाएगी। तुमड़ी को अंदर डालने का काम किसने किया? मिट्टी ने किया। लेकिन ऊपर लाने का काम किसने किया? वो मिट्टी ने नहीं किया, कारण कि उसका स्वभाव ही है असंगत्व। जैसे ही संग दूर हुआ, मिट्टी के संग से वो नीचे गई, और जैसे ही मिट्टी का संग दूर हुआ के ऊपर आ गई। आत्मा को भी कर्म के संग से आत्मा नीचे गई, भगवान के ऊपर से कर्म का संग दूर हुआ, इसलिए भगवान की आत्मा ऊर्ध्वीकरण करके ऊपर गई, असंगत्व। और चौथा रहता है ऊर्ध्व गमन। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन। गुरुत्वाकर्षण का नियम बना ना, किसने बनाया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? पता नहीं। कोई भी चीज आप फेंको तो वो ऊपर नहीं जाती है, नीचे जाती है। कोई भी चीज भले ऊपर फेंको तो आती कहाँ है? नीचे आती है। और नीचे साइंस ये कहता है कि किस लिए नीचे आती है, तो कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए वो खींचती है। यानी ऊपर फेंको तो भी चीज नीचे आती है, एक गुरुत्वाकर्षण है। अब कहते हैं हम किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, और ऊपर चढ़ करके कोई चीज हमने फेंकी, कहाँ आएगी? वो नीचे आएगी। ऊपर ले जाने का काम किसने किया? किसी व्यक्ति की सहायता से वो चीज ऊपर गई, लेकिन जैसे ही उसने सब छोड़ दिया,
तब उस चीज का स्वभाव क्या है? नीचे आने का। चीज का स्वभाव है नीचे आने का। किसी के वाया टू वाया वो ऊपर गई थी, लेकिन बाद में अपने मूल स्वभाव के अंदर जब आती है, सब छूट जाता है तो मूल स्वभाव में आती है। और मूल स्वभाव क्या है? तो कि नीचे आने का। वैसे ही आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? ऊर्ध्व गमन का स्वभाव है, ऊपर जाने का स्वभाव है। ये कर्मों के कारण अपन नीचे 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 गए, और जैसे ही कर्म छूटे कि फिर मूल स्वभाव में आई और ऊपर दौड़ करके गई आत्मा सिद्धि सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो गई। ऐसे आज परमात्मा का निर्वाण कल्याण देखो, पार्श्वनाथ भगवान की साधना आराधना कहा गया है कि भगवान 10-10 भवों के अंदर भगवान को कमठ की आत्मा ने हैरान परेशान किया था। 10-10 भवों के अंदर हैरान परेशान किया। जब भगवान बने हैं तब भी परेशान किया ने क्या किया? मेघमाली बन करके नाक तक पानी लाकर इतनी वर्षा करके भगवान को परेशान किया। 10-10 भवों तक परेशान किया। कहते कि उन 10 भवों के अंदर इतने परेशानी आने पर भी भगवान अंश मात्र भी असमाधि भाव के अंदर नहीं गए, बिल्कुल असमाधि भाव में न गए। इसलिए आज वर्तमान के अंदर जिनको अंतिम समय तक पूर्ण समाधि भाव में रहना हो, समाधि यदि चाहिए, उनको पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करनी। अंतिम समय तक हमारा शरीर हलता फिरता रहे, अंतिम समय तक मुंह के अंदर नवकार रहे, परमात्मा का स्मरण रहे और समाधि भाव के अंदर रहे। देखना आज का प्रोग्राम बरोबर सुनना, बहनों बरोबर सुनना। आज तलेठी का प्रोग्राम कैंसल है, सुनना। अभी व्याख्यान पूरा होते ही तलेठी आज कैंसल है। अपने अपने रूम में जाकर के आप पूजा के वस्त्रों में तैयार होना है, यानी स्नान वगैरह करके पूजा के कपड़ों में तैयार होकर सीधे सीधा भागना नहीं है। बरोबर 8:30 बजे यहाँ से बाजते गाजते अपने को परमात्मा के जिनालय जाना है। सुनना, आज भगवान का निर्वाण कल्याणक है और जिन तीर्थ भूमि में बैठे वहाँ के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है नहीं, और वो भी 108 के अंदर गिनती वाले नाकोड़ा पार्श्वनाथ, प्रभावशाली पार्श्वनाथ, उनके सानिध्य के अंदर अपन बैठे हैं। आज निर्वाण कल्याणक के रूप में आज वो भगवान की स्तवना करने के लिए, वो भगवान की भक्ति करने के लिए सबको साथ में जाना है। यदि आपको पार्श्वनाथ भगवान के प्रति प्रेम है, अंतिम समय में समाधि चाहते हो, तो ये 2 नंबर के रास्ते से नहीं, आगे दौड़ करके नहीं, भागम भाग करके नहीं, पूजा की लाइनों में आगे जाने के लिए नहीं, सबको 8:30 बजे यहाँ से साथ में जाना है। वास्ते गास्ते अपन यहाँ से तलेटी नहीं, लेकिन बरोबर 8:30 बजे आपको 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। स्नान और पूजा के कपड़े तैयार होकर के 8:30 बजे बरोबर वास्ते गास्ते यहाँ से मंदिर जाएंगे। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के रंग मंडप में बाजू में जो महावीर स्वामी है नहीं, वहाँ साइड के अंदर बड़े पार्श्वनाथ भगवान है, उन रंग मंडप के अंदर सबको बैठना है। वहाँ भगवान की भक्ति करेंगे। निर्वाण कल्याणक का वहाँ अभिषेक विविध औषधियों के द्वारा होगा और अंतिम में 108 निर्वाण कल्याणक की कुसुमांजलि अर्पण की जाएगी। 5 कल्याणक के समय में विशिष्ट जाप करने के लिए लिखे हैं। अलग अलग कल्याणकों में अलग अलग जाप आते हैं। च्यवन कल्याणक में क्या जाप आवे? परमेष्ठिने नमः। जन्म कल्याणक में अर्हते नमः। दीक्षा कल्याणक में नाथाय नमः। केवलनाथ कल्याणक में सर्वज्ञाय नमः और निर्वाण कल्याणक में पारंगताय। परमेष्ठि अरियंत नाथ सर्वज्ञ ने पारग। आवे कि नहीं आवे? परमेष्ठि अरिहंत नाथ सर्वज्ञ ने पारग, ये 5 ऐसे निर्वाण कल्याणक की पारंगताए नमक के जाप के रूप में 108 बार परमात्मा को कुसुमांजलि अर्पण की जाएगी। वापस सुन लो, आपको हाथ में कलश मिले कि ना मिले, अभिषेक करने का चांस मिले कि नहीं मिले, कुसुमांजलि करने को मिले कि नहीं मिले, वो बड़ी बात नहीं है। अपनी आंखों से वो दृश्य देखना है, वहाँ बैठना है। करने वाले लाभार्थी परिवार करेंगे, अपने को मात्र अपनी आंखों से वो दृश्य देखना है। देख देख करके भी अपने को लाभ पूरा मिलेगा और अपने कर्मों टूट जाएंगे, जो विशुद्ध भाव अपने को आ जाएंगे। परमात्मा का तो निर्वाण हो गया, अब जल्दी से जल्दी अपना निर्वाण चाहते हैं। संसार के अंदर यदि ज़्यादा नहीं भटकना है, जल्दी से निर्वाण हो, ऐसे निर्वाण कल्याण की आराधना सुनाने। कोई आगे नहीं जाए, कोई भागम भाग न करे, सबको साथ के अंदर जो पूजा के कपड़े में रेडी तैयार होके आए तो 1 घंटा सामयिक करना है यहाँ बैठ के। अभी 1 घंटा टाइम है, तो ना धो के तैयार होके आ गए हैं तो यहाँ सामयिक करना। याद रहा भाई, पुरुषों में 8:30 बजे बरोबर यहाँ से बाजते गाजते
मंदिर जी के अंदर जाएंगे, वहाँ थोड़ी भगवान की भक्ति होगी। देखो करेक्ट 9 बजे अभिषेक चालू हो जाएंगे, 9 से 10 तक का अपने को समय है। बाद में आरती वगैरह की बोलियाँ होती है, फिर बीच के अंदर विक्षेप होता है, इसलिए बरोबर सुना ने। हाँ, तलेटी भाग के मत जाना, आज तलेटी कैंसिल है। और अभी सीधे अपने रूम में जाना, स्नान और पूजा के कपड़े में बटवा हाथ में लेना है और सबको बाजते गाजते मेन दरवाजे से वहाँ जाना। इधर 2 दरवाजे, मेन दरवाजे से अपने को वास्ते गास्ते भगवान के पास जाकर आज उनके तीर्थ के अंदर आज देखो फूलों की महापूजा भी कराई है। फूलों की देखो जाके आगे न सब सुबह में वास के पूजा करके आए न, पता है। फूलों की महापूजा भी कराई है। भगवान के सानिध्य में निर्वाण कल्याण की आराधना अपने को करनी है। पचखान उपवास पाणार सूर्य उगे छट्टम भत्तम बचकाई सूर्य उगे अभत्तट्टम बचकाई चौवीम पियारम तिवीम पियारम असनम पाणम खैमम समझ बारिशम वाणहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से वाणस्ता लेवनवा लेवनवा छेनवा बहु लेवनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा ससिनवा वो सी रही। हाँ, नीवी आंबेल नीवी एकाशना बियाशना और मेहमान के लिए नौकारसी। नीवी खाटी नीवी हो, वो उपदान वाली नीवी नहीं है, बहुत अच्छी नीवी है, आराम से पेट भर के खा सकोगे इस नीवी में। आंबिल में तो लूखा है, इसमें छाछ आएगी, लाल मिर्ची आएगी, और वो घर से कुछ लेके आए हो तो अचार वचार लेके मत जाना, वो नहीं चलेगा इसमें। हाँ, एकाशने में जो चलता है वो नहीं चलेगा। उगे सूर्य नौकारसी पोरसी 60 पोरसी सूर्य उगे पुरीमण मुर्सिम बचकाई चौवीम पियारम असनम पाणम खैमम सामिनंथना वगणम सहसा गणनम चन्ना कारणम दिशा मोहिनम साहु वैननम महत्रागणम सस्मै वित्यागरणम आंबिलम निवि विगयो बचकाई अन्यथना वगणम लेवा लेवणम गिहित संसित उवित्त विविगेणम पड़ु चमकीयणम पारिठामणीय गणनम एगाशनम बियाशनम बचकाई दिव्यम पियारम असनम खैमम सामिनंथना वगणम सहसा गणनम सागर्य गणनम आउंटणम पसननम गुरुपठणनम पारिठामणीय गणनम महत्रा गणनम सस्मै वित्यागरणम पाणस्थ लेवणवा अलेवणवा छेणवा बहुलेवणवा ससिदेनवा सिदेनवा देसा वगासिंग भोगम परिभोगम बचकाई धारणा अभिग्रम बचकाई अन्यथना भगणम सहसा गणनम महत्रागणम सस्मै वित्या गणनम बहुत सी रही। प्रश्न है पुरुषों में, पुरुषों में प्रश्न है, सुनना। ये दुनिया जहां एंड होती है भगवान के हिसाब से, जैन शासन के हिसाब से, ये दुनिया जहां एंड होती है उसका अंतिम में रहे हुए समुद्र का क्या नाम? बोलो, एक बार भी नहीं बोला हो। एक बार लागो नंबर दो, एक बार लागोड़ो, नहीं लागो, बोलो। स्वयंभू रमण समुद्र, बरोबर है। चलो बहनों में, पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भव में 500 कल्याण कैसे किए थे? कौन सी गिनती से 500 होते हैं वो बताना है। 500 कैसे हुए? पार्श्वनाथ भगवान ने देव भव में 500 कल्याण किए, वो 500 कैसे हुए? लो भाई कुर्सी वाला बोलो, हुणी जी नींद में जवाब दो तो बेटे, ये तो थोड़ा तो ओके जो है नहीं है जवाब। हाँ बोलो बोलो बोलो। बरोबर है, 5 भरत 5 है तो परफेक्ट है, पंडित है। चलो पुरुषों में प्रश्न है, 4 पैर वाले कौन सी नरक तक जा सकते हैं? नंबर लागो ने, एक बार लागो ने, नहीं लागो ने, बोलो। चौथी नरक, कतरो सरल तो। चलो, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की 54 लाख वर्षों तक कहां कहां पूजा हुई? 54 लाख वर्षों तक कहां कहां पूजा हुई? हाँ बोलो पीछे, पुटे पुटे धके वार बाद में लागी। उबा बेन बोलो, नहीं तो कैंसिल भाई। उबा नहीं वे तो कोई बाजू वाला करो उबा। हैं? सूर्य ने चंद्र, बरोबर।
श्री नाकोड़ा पासनाथ भगवान के चरणों में वंदन। श्री नाकोड़ा तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब, मेवाड़ दीपक पूज्य पन्यास प्रवर श्री रत्नाकर विजय जी महाराज साहब के चरणों में भावभरी वंदना। चतुर्मास निष्ठादाता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रजेश्वरी सुरेश्वर जी महाराज साहेब, पूज्य साध्वी जी भगवंत महाराज साहब के चरणों में श्रद्धा संभर वंदना। उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। आप सभी तपस्वी साधुओं में हो, बाहर गांव से पधारे हुए महानुभावों का सावीजी पारेख परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। साधारण भक्ति का लाभ देवे। पोषद वाले आराधकों से विनंती है और उपवास वाले आराधक पानी वापरे एवं आयम्बिल एकाशना निवी करने सभी ने पधारे। अभी यहाँ से अपन वास्ते गास्ते मंदिर जाना है। करेक्ट 8:30 बजे यहाँ पे पधारे। यहीं पर इकट्ठे होना है। हाँ, यहीं पे इकट्ठे होना है। चलो गुरुवंदन। हाँ, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी जो साधन खाता का फंड जो इकट्ठा किया जा रहा है उसमें कुछ बहनों के नाम अभी आने बाकी है, तो आप कृपया दोपहर को 1 बजे से 2:45 बजे तक शांति भवन के 1 नंबर रूम में आकर अपनी राशि लिखा देवे। जय जिनेंद्र। देव ग्रुप से वर्तमान हाँ मैम। शाता में भी सब जिनागम इच्छामि दुग्गड़म सर्वमंगलमंगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।